क्लास 10th स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़े हैं जिसकी डिग्री एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सपेंशंस हुज डिग्री इज़ 1, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशंस 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स होते हैं, तो आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। That is the forms of linear equation in two variable is x plus by plus c is equal to 0. X and y, there is a two variable. X and y is the two variable. And ABC, there is a real number. It is constant. But a is not 0 and b is not 0. So x and y is the variable होगा यहाँ पे. So two variable means two things. दैट इज जैसे पेन और पेंसिल ले लिए। सपोज देन पेन एक्स है और पेंसिल वाई है, तो एक्स और वाई तो वेरिएबल्स हो गए। सो टू इक्वेशंस विच कंटेन द सेम वेरिएबल इज नोन एज सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। दो इक्वेशंस जिसके वेरिएबल सेम है, इसको हम लोग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। जैसे 3x + 4y + 5 इज इक्वल टू 0 और 6x + 8y + 10 इज इक्वल टू 0। इसमें x और y दो वेरिएबल्स है, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। तो एवरी लीनियर इक्वेशंस, जैसे फर्स्ट इक्वेशन हुआ या सेकंड इक्वेशन हुआ, तो फर्स्ट इक्वेशंस के लिए टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। उसके कितने भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। जैसे x की वैल्यूज कुछ रखेंगे तो y निकल जाएगा, 0 रखेंगे तो निकलेगा 1 2 3 4 5 6 7। x की वैल्यूज रखते जाइए, y का वैल्यूज फाइंड आउट होता चला जाएगा। तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस दो दिए हुए हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या इफ़ a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1/b2 है। अगर ऐसा है तो दोनों इक्वेशन एक दूसरे को एक पॉइंट सॉल्व आउट होकर करके देंगे। दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2 है, तो इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो इसका x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट नहीं होगा। इसमें x और y की वैल्यूज़ फाइंड नहीं होगा। इसमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड होगा। अगर इसी टाइप से a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, तो इसमें x और y की वैल्यूज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए आपको फर्स्ट वाला लेना होगा, जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कंसिस्टेंट होते हैं, जिसका सॉल्यूशन एट ए पॉइंट होता है, यानी यूनिक एक ही पॉइंट होगा। सेकंड नंबर नो सॉल्यूशंस होते हैं, इट इज ए इनकंसिस्टेंट होता है। और थर्ड नंबर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। इसको हम लोग, इसमें भी एक्स और वाई फाइंड होता है बट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होते हैं। इसमें बहुत सारे वैल्यूज फाइंड आउट होगा। तो इसको पहले हम चेक करते हैं तीनों को, और इसके बाद सॉल्व करने के लिए हम तीन इक्वेशंस यूज़ करते हैं। फर्स्ट नंबर है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड नंबर एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड नंबर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीन मेथड से हम लोग x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर देते हैं। यानी फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर यूज़ हुआ तो हम इन तीनों मेथड से किसी भी एक मेथड को यूज़ करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं। एक तो ये न्यूमेरिकली सॉल्व करने के, अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए है, बट इसी को अगर ग्राफिकली सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन दिए हुए हैं। दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशंस को अगर हम ड्रॉ करें तो एक लाइन शो होगा, दूसरे इक्वेशंस के लिए दूसरा लाइन शो हो जाएगा। अब देखेंगे कि दोनों लाइन अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करता है तो इसका फर्स्ट केसेस हो जाएगा, दैट इज ए यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर एक लाइन दूसरे लाइन पे भी ओवरलैपिंग होता है तो दैट इज ए मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, थर्ड वाली प्रॉपर्टीज होगी। बट अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं, दैट मीन्स देयर इज़ ए नो कॉमन सॉल्यूशन। इसका मीनिंग है कि नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी नो सॉल्यूशन। इसमें नो कॉमन सॉल्यूशन, दैट इज ए नो सॉल्यूशन। इट इज़ इनकंसिस्टेंट बोला जाता है।
इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इस टाइप से हम लोग ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग अलजेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम कल जो शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो आपको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, जिसके लिए हम एक्सरसाइज 3.2 यूज करेंगे। फर्स्ट 3.1 और 3.2 जो है वो हम बाद में सॉल्व आउट कर लेंगे, पहले हम 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो 3.3 को सॉल्व करने के लिए कल आप लोग एक्सरसाइज को ध्यान से देख लीजिएगा। उसमें इन तीनों मेथडों को यूज़ करना होगा। इन तीनों के द्वारा हम लोग चेक करेंगे, अगर फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा तो हम लोग इस तीन मेथड में से किसी एक मेथड के सहारे हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज, एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप पहले इन तीन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। a1/a2 नॉट इजिकल टू b1/b2 होगा, तभी एक्स और वाई वैल्यूज फाइंड आउट होगा। बट अगर a1/a2 इजिकल टू b1/b2 बट नॉट इजिकल टू c1/c2 होगा तो एक्स और वाई यानी ये तीनों मेथड हम यूज नहीं करेंगे। अगर a1/a2 इजिकल टू b1/b2 इजिकल टू c1/c2 है, तब भी हम इन तीनों मेथड को सॉल्व नहीं करेंगे। यानी फर्स्ट नंबर केसेस के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही हम तीनों मेथड यूज करेंगे। तो आप लोग कल ध्यान से देखेंगे और इस डेफिनेशंस को आप नोट कर लेंगे। थैंक यू।